Now we are concentrating on solution of differential equation. तो फर्स्ट मेथड है हमारी differential equation in variable separable form. यानी differential equation में हम variable को separate कर सकते हैं, x की टर्म्स अलग, y की टर्म्स अलग, तो उस फॉर्म को हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहते हैं. तो चलिए देखते हैं. इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म f of x dx g of y dy, यानी x का कुछ फंक्शन dx इज इक्वल टू y का कुछ फंक्शन dy. तो अगर इस फॉर्म में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख सकते हैं, देन वी से दैट वेरिएबल्स आर separable and such equations can be solved by integrating both the side. तो मेथड है सॉल्व करने की integrating both the side. इन डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हम इस फॉर्म में रखेंगे, x का सम फंक्शन dx, y का सम फंक्शन dy, फिर हम दोनों साइड उसका इंटीग्रेशन कर देंगे. तो हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन होगा इंटीग्रेशन f of x dx is equal to integration g of y dy plus c, where c is arbitrary constant. इस c की जगह पे कभी-कभी हम फ्रेंड्स log मॉड्यूलस c भी रखते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए. log मॉड्यूलस c रखने से हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए हम कुछ केस में log मॉड्यूलस c भी रखते हैं. चलिए तो इस एग्जांपल को हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. दूसरी चीज फ्रेंड्स कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की एक से ज्यादा मेथड हो सकती है. कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल एक से ज्यादा मेथड से सॉल्व हो सकता है, तो आप जो भी प्रेफरेबल हो आपको मेथड, उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं. सो हियर dy by dx is equal to e raised to x minus y. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. नाउ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री. यहाँ पे dy by dx है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 और dy by dx की पावर है 1, so therefore this is first order, first degree differential equation. Now we want to solve this differential equation and we want to find out the solution. So what is solution? Solution is relation between dependent variable y and independent variable x, which is free from डेरिवेटिव एंड सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन. चलिए तो इसे कैसे सॉल्व करें. तो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि हम x के फंक्शन को अलग कर दें और y के फंक्शन को अलग कर दें. तो इसे हम लिख सकते हैं dy by dx is equal to e raised to x upon e raised to y. डिवीजन में अगर बेस सेम है तो पावर का सब्ट्रैक्शन होता है, तो e raised to x minus y को हम लिख सकते हैं e raised to x upon e raised to y. अब हम x और y के टर्म को अलग कर देंगे, और एक चीज हमें ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स के dx और dy वाली टर्म न्यूमरेटर में आनी चाहिए. जैसे यहाँ पे dx है, यहाँ पे dy, 1 upon dx या 1 upon dy ऐसा नहीं आना चाहिए. इस तरह से हमें उसे सेपरेट करना है. तो हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे dy न्यूमरेटर में है, तो y की टर्म्स को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, और यहाँ dx जो नीचे है उसे हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं. तो dx यहाँ राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में आ जाएगा. सो वी कैन राइट दिस एज, ये यहाँ पे आ जाएगा e raised to y dy is equal to e raised to x dx. So now we can observe friend कि f of x dx is equal to g of y dy. तो ये f of x की जगह पे यहाँ पे पहले y का फंक्शन है, फिर x का फंक्शन, इसे हम आगे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. यहाँ पे g of y dy is equal to f of x dx, कुछ भी हो सकता है. तो ये y का फंक्शन हो गया, उसके साथ में dy है, ये x का फंक्शन हो गया, उसके साथ में dx है. तो ये जो फॉर्म है, दिस फॉर्म इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, x के अलग और y के अलग. अब हम क्या करेंगे, वी विल इंटीग्रेट इट. सो इंटीग्रेशन e raised to y dy is equal to integration e raised to x dx प्लस हम यहाँ पे c लिख देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e raised to y का इंटीग्रेशन e raised to y is equal to e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x plus c. So this is the relation between y and x which is free from derivative. इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है. It contains one arbitrary constant, क्योंकि यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर है. So this is general solution of this differential equation by variable separable method. क्योंकि यहाँ पे differential equation में variable separable
वेरिएबल सेपरेट हो रहे थे, तो हमने इसे वेरिएबल सेपरेबल की मेथड से अलग कर दिया और फिर इंटीग्रेशन कर दिया। सो इस तरह से फ्रेंड्स वेरिएबल को सेपरेट करिए, उसका इंटीग्रेशन करिए, you will get the answer. So this is first method, variable separable form. Next example है friend, solve dy by dx is equal to 1 plus x plus y plus xy. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पे dy by dx है, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी हैव गिवन dy by dx is equal to 1 plus x plus y plus xy. तो यहाँ पे फ्रेंड्स वी कैन ऑब्जर्व ऑन राइट हैंड साइड वी हैव गिवन 1 plus x plus y plus xy. Here I can take y common very easily and then we can separate x and y. So let's follow that method, variable separable form. हम इसे वेरिएबल को सेपरेट करने का ट्राई करते हैं. So we can write this as dy by dx is equal to 1 plus x plus इसमें से हम y कॉमन निकाल दें, so 1 plus x. So therefore dy by dx is equal to 1 plus x, इन दोनों में से हम कॉमन निकाल दें, so 1 plus x कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पर रह जाएगा 1 plus y. तो यहाँ पे ये 1 plus x into 1 plus y. अब हम dx और dy उन्हें अलग करते हैं, दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए, dx के साथ में x का फंक्शन और dy के साथ में y का फंक्शन. तो यहाँ पर dy है, तो y की टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, इस dx को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर चला जाएगा. फिर से हमें याद रखना है dx और dy दोनों न्यूमरेटर में ही होने चाहिए. सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस y यहाँ पे आ जाएगा, सो 1 अपॉन 1 प्लस y dy इज इक्वल टू 1 प्लस x dx. सो नाउ वी कैन ऑब्जर्व फ्रेंड कि यहाँ पर ये y का कुछ फंक्शन है dy is equal to ये x का कुछ फंक्शन dx. So now we will integrate. So integrating, so we get integration 1 upon 1 plus y dy is equal to integration 1 plus x dx and we can write c. यहीं पर हम c लिख देते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस y इज इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन को हम सेपरेट करें तो इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन x dx, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c. सो दिस इज रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल y and independent variable x which is free from derivative and this contains one arbitrary constant C. इसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसके आंसर में हमारे पास वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा. दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन. अगर हमें कोई इनिशियल कंडीशन दी हुई हो तो उस कंडीशन को यूज करके हम इस C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस C की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हो गया log ऑफ 1 plus y is equal to x plus x square by 2 plus c. तो इस एग्जांपल को हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यूज करके बहुत ही इजीली सॉल्व कर दिया. Now we want to solve this differential equation sec square x into 10y dx plus sec square y 10x dy is equal to 0, where y at pi by 4 is equal to pi by 4. Friends, this is called initial condition. तो इस एग्जांपल में क्या अलग है, तो यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, फिर इस इनिशियल कंडीशन को यूज करके हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू को हम जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा. जब भी हमें इनिशियल कंडीशन दी हो उस केस में हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. सो हियर वी हैव गिवन sec square x 10y dx plus sec square y
10x dy इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे dx के साथ में sec स्क्वायर x और ये 10y है, यहाँ dy के साथ में sec स्क्वायर y और 10x है। तो मुझे यहाँ से 10y रिमूव करना है और यहाँ से 10x रिमूव करना है। तो यहाँ इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। सो डिवाइडिंग बाय 10x इंटू 10y, 10x इंटू 10y से हम इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो इस टर्म को हम 10x इंटू 10y से डिवाइड करेंगे तो ये 10y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 10x, दिस 10y विल बी कैंसिल विद दिस dx, प्लस यहां पर इससे हम डिवाइड करेंगे 10x इंटू 10y से, ये हो जाएगा sec स्क्वायर y अपॉन 10y और ये 10x कैंसिल, dy इज इक्वल टू 0 अपॉन दिस विल बी 0। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ये x का कुछ फंक्शन है dx प्लस ये y का कुछ फंक्शन है dy, मींस यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ये आ गया है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन 10x dx प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy is equal to इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम c की जगह पे फ्रेंड्स log c लिख देते हैं, क्योंकि जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे log आएगा, तो यहाँ पे भी log, राइट हैंड साइड में हम log c लगेंगे तो उसका सिंप्लीफिकेशन इजीली हो पाएगा। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। इंटीग्रेशन में नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ नीचे 10x, ऊपर उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ 10x प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log, ये 10y है, ऊपर इसका डेरिवेटिव, सो log 10y is equal to log c. So this is equal to log of 10x into 10y, ये log के रूल से log x plus log y is equal to log x into y. So this is equal to log c, taking positive value, यहाँ से ये log है, एंटी log लेने से ये चला जाएगा। So 10x into 10y is equal to c, ये मॉड्यूलस हमने हटा दिया कंसीडरिंग दैट दिस विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मिल गया, which is general solution. Now here comes the role of initial condition. We have given here y at pi by 4 is equal to pi by 4. इसका मीनिंग है when x is equal to pi by 4 then y is equal to pi by 4। तो इस जनरल सॉल्यूशन में हम x की वैल्यू पाई बाय 4 रिप्लेस कर देते हैं, तो y की वैल्यू हमें पाई बाय 4 मिल गई। तो रिप्लेसिंग दिस वैल्यू इन दिस जनरल सॉल्यूशन, सो 10 एट पाई बाय 4, ये x की वैल्यू हमने पाई बाय 4 रख दी, इंटू 10, ये y की वैल्यू पाई बाय 4 हो जाएगी जब x की वैल्यू पाई बाय 4 है, तो 10 पाई बाय 4 इंटू 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू c। नाउ वी नो दैट 10 पाई बाय 4 इज 1, 10 pi by 4 is 1 is equal to c, so therefore c is equal to 1। तो यहां से हमें ये c की वैल्यू मिल गई। Now replacing this value c is equal to 1 in this general solution, replacing c is equal to 1 in general solution, we get 10x into 10y is equal to c। तो c की जगह पे हम 1 रिप्लेस कर देंगे, so this becomes
particular solution which is a particular solution of given डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद जो हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई थी उसे यूज करके हमने इस c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस c की वैल्यू को, इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू को हमने जनरल सॉल्यूशन में रिप्लेस कर दिया। सो दिस बिकम्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में कुछ इनिशियल कंडीशन दी हो तो हमें उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। Next example is x dy by dx plus cot y is equal to 0। यहाँ पर फिर से हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो हियर वी हैव गिवन x dy by dx plus cot y is equal to 0। तो x dy by dx, इस cot y को हम राइट हैंड साइड में ले लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस कॉट y। अब dy यहाँ ऊपर है लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम y वाली जितनी टर्म है वो सब लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं और जो x वाली टर्म है उसे राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट y यहाँ पे आ जाएगा, सो 1 अपॉन कॉट y dy इज इक्वल टू, ये dx उधर चला जाएगा, सो ये dx, ये माइनस यहाँ पे है और ये x नीचे आ जाएगा, सो 1 अपॉन x dx। तो फिर से फ्रेंड यहाँ dy के साथ में यहाँ dy है y वाली टर्म, सो cot y यहाँ पर आ गया, x को हम सामने ले गए, सो 1 अपॉन x, ये माइनस dx। अब फ्रेंड यहाँ पे ये y का फंक्शन हो गया dy, ये x का फंक्शन हो गया dx। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे इसे, तो इंटीग्रेट करने से पहले 1 अपॉन cot y है, इसे हम लिख सकते हैं 10y, because we know that 1 upon cot is 10, so 10y dy is equal to minus 1 upon x dx। इसका इंटीग्रेशन कर दें, so इंटीग्रेशन 10y dy is equal to minus इंटीग्रेशन 1 upon x dx, प्लस हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रेंड, तो यहाँ दोनों में हमें log की टर्म मिलेगी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec y। तो यहाँ पे फ्रेंड हम c की जगह पर log c लिखते हैं, log मॉड्यूलस c, या सिंपली आप log c भी लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसकी फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 10y इज इक्वल टू log sec y। तो ये हो जाएगा log मॉड्यूलस ऑफ sec y इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा log x प्लस log c। तो इसे अगर मैं इस साइड ले आऊं, सो देयरफॉर log sec y, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, सो देयरफॉर log मॉड्यूलस ऑफ sec y प्लस log मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू log मॉड्यूलस ऑफ c। ये हो जाएगा log के रूल से, इसे हम लिख सकते हैं log sec y into x is equal to log modulus of c। यहाँ से हम log को हटा सकते हैं by taking anti log, so this will be equal to sec y into x is equal to c। so this is the solution of differential equation, जैसे sec y into x या फिर x into sec y is equal to c भी हम लिख सकते हैं। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पे क्या ट्राई किया, वेरिएबल को सेपरेट करने का ट्राई किया, वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है x into 1 plus y square dx is equal to y into 1 plus x square dy। यहां पर भी हम वही ट्राई करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में dx है ऊपर, राइट हैंड साइड में dy है ऊपर, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम सभी x वाली टर्म लाने का ट्राई करेंगे और राइट हैंड साइड में y वाली टर्म। तो ये हो जाएगा x, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसे हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, सो 1 प्लस
एक्स स्क्वायर dx, तो ये सभी x वाली टर्म हो गई यहाँ पर। राइट हैंड साइड में ये y वाली टर्म ले जाते हैं, तो ये y ऑलरेडी वहां था, सो y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। तो लेफ्ट हैंड साइड में x वाली टर्म्स आ गए, राइट हैंड साइड में y वाले टर्म्स आ गए, dx और dy दोनों न्यूमरेटर में है। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, सो इंटीग्रेटिंग x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। यहां पे हम फिर से ऐड कर देते हैं log मॉड्यूलस ऑफ c, इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसलिए यहां पे भी इसका आंसर log के फॉर्म में आएगा, तो उसका सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरह से हो सके इसलिए हमने यहां पे log मॉड्यूलस c ऐड किया है। नाउ फ्रेंड्स वी नो दिस फॉर्मूला के नीचे फंक्शन हो और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है log मॉड्यूलस ऑफ f of x। वी नो दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए यहां नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव होता है 2x, तो यहां पे हमारे पास है सिर्फ x, तो हम यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली यहां पे 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ऊपर y, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, तो यहां पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 1/2 log मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्मूला की हेल्प से इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस log मॉड्यूलस ऑफ c। इसे अगर मैं इस साइड ले आऊं, सो 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log मॉड्यूलस ऑफ c। तो यहां से हम 1/2 कॉमन निकाल देते हैं, सो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log मॉड्यूलस ऑफ c। So therefore log का रूल यूज करें, log x माइनस log y इज इक्वल टू log x अपॉन log y। तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log मॉड्यूलस ऑफ c। इस 1/2 को हम पावर में लिख सकते हैं, सो देयरफॉर log ऑफ इस पूरे को मैं मॉड्यूलस में लिख देता हूं 1 प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 1/2 इज इक्वल टू log c। तो इसका आंसर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर रेज टू 1/2 इज इक्वल टू c। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। वी आर कंसीडरिंग दैट दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, तो यहां हमने मॉड्यूलस हटा दिया है दोनों जगह पे, यहां c में भी और यहां पर भी। तो ये एग्जांपल भी x और y में बहुत ही इजीली सेपरेट हो गया। हमने x और y को सेपरेट कर दिया और दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया। अब फ्रेंड जो नेक्स्ट मेथड हम कर रहे हैं, जिसमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इजीली x और y को सेपरेट नहीं कर सके तो हम क्या करेंगे, तो हम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, एंड बाय टेकिंग दैट सब्स्टिट्यूशन नाउ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन विल बिकम इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कह सकते हैं इक्वेशन reducible to variable separable form. So now we will see that method. Now next method for solving differential equation is differential equation reducible to variable separable form. अगर हमारा differential equation variable separable form में नहीं है तो हम क्या करेंगे? When given differential equation cannot be expressed in this form, अगर हम differential equation को इस form में नहीं लिख सकते हैं, this is variable separable form, then we take proper substitution. हम यहाँ पर
प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेंगे एंड बाय टेकिंग दैट प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ट्रांसफॉर्म इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। फिर हम जैसे वेरिएबल सेपरेबल में करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। सो लेट्स सी अ एग्जांपल बेस्ड ऑन दैट। हियर वी हैव गिवन dy by dx is equal to x plus y square। अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल ट्राई करें या इसका स्क्वायर कर दे, ब्रैकेट ओपन कर दे, तो भी वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे। यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। तो हम यहाँ पे क्या करें? तो फ्रेंड्स ये एग्जांपल इस टाइप का है कि अगर हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन लेंगे, सो बाय टेकिंग दैट सब्स्टिट्यूशन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वो क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? तो वो सब्स्टिट्यूशन फ्रेंड्स हर एक एग्जांपल में चेंज होता है, that depends on given differential equation। तो यहाँ पे if I take x plus y is equal to t, let x plus y is equal to t, तो हमारा जो नया वेरिएबल है वो t है। So by taking this substitution we can convert this differential equation into variable separable form। So now here we will differentiate this with respect to x। So x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt by dx। नाउ फ्रेंड्स हियर वी हैव dy by dx, तो हम यहां से dy by dx को सब्जेक्ट बना देंगे। सो देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू dt by dx minus 1। So now in this differential equation we will replace dy by dx with this dt by dx minus 1। We replace x plus y square is equal to t। So this will become dt by dx minus 1 is equal to x plus y की जगह पे हम t रख देंगे तो ये हो जाएगा t square, because this is x plus y square, यहाँ पे हमने t रिप्लेस किया so t square। So now this differential equation is in t and x। तो ये हमारा नया डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया इन वेरिएबल t एंड x। तो अब हम यहाँ पर t और x को सेपरेट करने का ट्राई करेंगे। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है नाउ दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो यहाँ पे हमें t और x को सेपरेट करना है। सो वी कैन राइट दिस एज dt by dx is equal to इस -1 को उस साइड पे ले जाते हैं। सो 1 plus t square। अब इस dx को हम सामने ले जाएंगे ऑन राइट हैंड साइड, 1 plus t square को इस साइड ले आते हैं। सो t और x सेपरेट हो जाएगा। सो देयरफॉर 1 upon 1 plus t square, ये 1 plus t square यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर में और ये dt यहाँ पे है इज इक्वल टू इस dx को हम सामने ले जाते हैं। ये हो गया हमारा dx। सो t सेपरेट हो गया, x सेपरेट हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग we get integration 1 over 1 plus t square dt is equal to integration dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 1 upon 1 plus t square का। so we have a formula 1 upon a square plus x square का इंटीग्रेशन होता है 1 upon a tan inverse x by a। this formula we have already learned in integration। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a square की जगह पे यहाँ पे 1, तो a की वैल्यू हो गई 1। so 1 upon 1 is 1 tan inverse x by 1। यहाँ पे हमारा वेरिएबल t है तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan inverse t by 1। 1 upon 1 tan inverse t by 1, तो ये हो गया tan inverse t इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c, जो हम कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब फ्रेंड्स ये जो आंसर है वो t और x के फॉर्म में है। हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था दैट वाज इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिया हुआ है x plus y is equal to t, उसे हम यहाँ पे t की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। so therefore this is equal to tan inverse
x plus y is equal to x plus c. So this is the solution of given differential equation. तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं फ्रेंड, डायरेक्ट ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, तो नया वेरिएबल हमारा यहाँ पे t हो गया। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो t और x के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे हमने t और x को सेपरेट कर दिया, फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में जो हम करते हैं हमने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन का जो आंसर आया वहां पे हमने जो सब्स्टिट्यूशन लिया हुआ था उसे वापस रिप्लेस कर दिया। सो वी गेट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।